नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छाना और बात करें एक्सरसाइज 1.4 का जो है थर्ड सम है हमारे पास। कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन कैप की एक बाइनरी ऑपरेशन जो है दिया हुआ है ऑन द सेट। इस सेट के ऊपर डिफाइन कैसे किया बाइनरी ऑपरेशन को। ए कैप बी का मतलब होगा मिनिमम ऑफ ए बी में से जो मिनिमम है वो हमने लेना है। राइट ऑपरेशन टेबल, इसके लिए ऑपरेशन टेबल लिखनी है तो एक टेबल हमने बना ली। इसमें कितने एलिमेंट थे? 5 एलिमेंट थे, इसलिए मैंने 5 बॉक्स बनाए। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 बॉक्स हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख देना है 1 2 3 4 और 5। ऐसे इधर भी हमने वही करना है 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे जो है हम ऑपरेशन जो लगा रहे हैं वो कैप ऑपरेशन हमने लगाया है। और कैप का मतलब है वो अगर लिखना चाहो तो ए कैप बी, इसको पूरा भी आप लिख सकते हो। ऑपरेशन जो है वो है ए कैप बी का मतलब है मिनिमम ऑफ ए बी। ठीक है, तो लगाइए 1 और 1 में से मिनिमम 1 ही होगा, 1 और 2 में से मिनिमम 1 होगा, 1 और 3 में से मिनिमम 1 होगा, 1 और 4 में से मिनिमम 1 होगा, 1 और 5 में से मिनिमम 1 होगा। फिर 2 से 2 और 1 में से मिनिमम 1 होगा, 2 और 2 में से मिनिमम 2 होगा, 2 और 3 में से मिनिमम 2 2 4 2 2 5, ये भी 2। इन दोनों में से मिनिमम हमने देखना है। 3 1 में से 1, 3 2 में से 2, 3 3 में से 3, 3 4 में से 3, 3 5 में से भी 3, 4 में से 1 2 3 4 4 और 5 में से 1 2 3 4 और 5। तो ये जो है ये हमारी ऑपरेशन टेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है कंप्यूट। ये एक बाइनरी ऑपरेशन की एक जो है टेबल दी हुई ऑपरेशन टेबल है और कंप्यूट करना हमने फर्स्ट पार्ट में 2 स्टार 3 स्टार 4, ये कंप्यूट हमने करना है। तो 2 स्टार 3 देखते हैं पहले, 2 और ये 3, तो इन दोनों के सामने हमने आना है 2 के और 3 के सामने, तो ये आता है 1। तो इसकी वैल्यू आ गई भाई 1 और फिर स्टार है 4। 2 स्टार 3 1 आया और फिर इसका जो है स्टार हमने 4 के साथ निकालना है। देन 1 स्टार 4 1 और स्टार 4, ये हमारा 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू जो है वो 1 है। दूसरा पार्ट इसमें निकालना हमने 2 स्टार 3 स्टार 4, यानी कि पहले हमने 3 और 4 का स्टार निकालना है। 3 और 4 का स्टार, 3 स्टार 4 जो है वो हमारा है 1। अच्छा जी, अब 2 स्टार 1 निकालना है, ये 2 और स्टार 1 जो है ये हमारा आ गया 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, तो इसका मतलब ये जो है एसोसिएटिव भी हम इस नंबर के लिए इसको कह सकते हैं। दूसरी चीज इसने पूछा इज स्टार कम्यूटेटिव, क्या ये जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है? तो कम्यूटेटिव के लिए मैं आपको बता दूं, कम्यूटेटिव की कंडीशन ये होती है ए स्टार बी, अगर बी स्टार ए के इक्वल है तो वो जो है ऑपरेशन वो कम्यूटेटिव होता है। दूसरी चीज, अब सभी नंबर्स के लिए तो हम चेक करेंगे नहीं यहाँ पर कि पहले 1 के लिए करें, फिर 1 2 के लिए, 1 3 के लिए, फिर इन सभी के लिए। तो उसके लिए एक रूल ये होता है कि इसका डायगोनल देख लीजिए आप। डायगोनल जो है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं? 1 2 3 4 और 5, ये इसका मेन डायगोनल है। और इस मेन डायगोनल से मेन डायगोनल जो है इसके ऊपर के जो नंबर्स हैं और इसके नीचे के नंबर्स हैं वो अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव। देखिए इसके ऊपर के नंबर हमारा, इससे ऊपर वाला कॉलम है 1 1 1 1, इससे नीचे वाला सेम जो है 1 1 1 1 है। फिर उससे नेक्स्ट वाला अगर देखें तो 1 2 1 है और नीचे वाला देखें 1 2 1 है। फिर उससे नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो 1 1 है, इधर भी जो है 1 1 है और लास्ट में 1, इधर भी 1, यानी कि मेन डायगोनल के अबाउट जो है सिमेट्रिक है ये।
मैन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब यस इट इज कम्यूटेटिव, हाँ ये कम्यूटेटिव है। तीसरे पार्ट में हम बात करें, ये हमें निकालना है 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 हम देखें 2 और स्टार 3 तो ये वैल्यू 1 है 1 और स्टार 4 स्टार 5, ये 4 स्टार 5 जो है ये भी 1 है। अब 1 स्टार 1 हमने निकालना है तो 1 स्टार 1 जो है वो कितना है 1। तो ये हमारा फोर्थ सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें ए स्टार बी जो है वो दिया हुआ है HCF ऑफ ए एंड बी, और जो ऑपरेशन सेट जो है जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगाना है वो है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन ये है कि ये आप इसकी टेबल बनाइए और ये मैच कीजिए कि क्या फोर्थ सम में जो टेबल थी ऑपरेशन लगाने के बाद और फिफ्थ सम की जो टेबल आई है क्या वो दोनों सेम है या नहीं। तो पहले तो हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो 1 2 3 4 5 हमने इधर लिख लिया, 1 2 3 4 5 इधर लिख लिया। अब ए स्टार बी का मतलब HCF ऑफ ए एंड बी, ए और बी का HCF। तो 1 स्टार 1 का मतलब होगा 1 और 1 का HCF 1 होता है, 1 और 2 का HCF 1, 1 3 का HCF 1, 1 4 का भी 1 और 1 5 का भी 1। HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 और 1 का HCF 1 होता है, 2 और 2 का 2 होता है, 2 और 3 का 1 होता है, 2 और 4 का 2 होता है, और 2 और 5 का 1 होता है। जिसका कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, वो 1 होता है, और जिसका कॉमन फैक्टर है तो वो कॉमन फैक्टर हम ले लेते हैं। 3 और 1 का कॉमन फैक्टर 1, 3 और 2 का ये भी 1, 3 और 3 का 3, 4 का 1, 3 और 5 का 1, 4 और 1 का 1, 4 और 2 का 2 होगा, 4 और 3 का 1 होगा, 4 और 4 का 4 होगा, और ये 1 1 1 1 1 और 5। तो ये टेबल हमारी बनती है, और ये टेबल जो है अगर मैं फोर्थ सम के साथ मैच करता हूं तो 1 है सारे में, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ठीक है, 1 1 3 ये भी ठीक है, 1 1 2 1 और फिर है 4 1 और 1 1 5। बिल्कुल सेम जो है टेबल थी फोर्थ सम में, और बिल्कुल सेम जो है वो क्या है हमारी फिफ्थ सम में टेबल है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये जो है सेम है। नेक्स्ट जो है सिक्स सम है, ए स्टार बी का मतलब एलसीएम ऑफ ए बी। तो फर्स्ट पार्ट में निकालिए 5 स्टार 7। तो फर्स्ट पार्ट जो है ना हम यहाँ पे कर लेते हैं, 5 स्टार 7 का मतलब होगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम जो है आपने सीखा होगा 35 होता है भाई। एलसीएम तो निकालना आपने 6th क्लास में सीख लिया होगा, या और भी 5th क्लास में होगा। 20 और 16 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 कितना होता है 20 और 16 का एलसीएम? इतनी सोचने की तो जरूरत थी नहीं। 20 और 16 का जो 80 होता है, निकाल लीजिए, निकालना तो होता होगा, 10th में सीखा, 11th में सीखा, 12th में सीखा। ठीक। सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं इज स्टार कम्यूटेटिव, क्या ये ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। तो देखिए कम्यूटेटिव में ए स्टार बी का मतलब होगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, बी स्टार ए का मतलब होगा एलसीएम ऑफ बी एंड ए और बी का एलसीएम और बी और ए का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा, 5 और 4 का एलसीएम निकालें तो भी 20 आएगा, सेम आता है भाई। तो इसका मतलब ये है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए जो है दोनों इक्वल है, तो हम कह देंगे यस इट इज कम्यूटेटिव। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, एसोसिएटिव है कि नहीं है। चलिए एसोसिएटिव के लिए हम क्या लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब होगा ए स्टार बी और सी का एलसीएम, एलसीएम ऑफ बी सी, और ए स्टार एलसीएम ऑफ बी सी ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी और सी। फिर जो है दूसरा ऑपरेशन लगाएं, ए स्टार बी स्टार सी अगर करें तो इसका मतलब होगा एलसीएम ऑफ ए बी और स्टार सी, तो इसका मतलब होगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो सेम है, यस इट इज एसोसिएटिव आल्सो।
फिर बात करता है फोर्थ पार्ट में, फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में जो है आपको पता होगा कि ए अगर कोई नंबर लें और उसका स्टार जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैं करूं और वो जो है ए के इक्वल आए, या आइडेंटिटी एलिमेंट का और ए का स्टार करूं तो वो भी जो है ए के इक्वल आए, तो आइडेंटिटी ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का ए से मैं एलसीएम निकाल दूं या ए का 1 से एलसीएम में निकाल दूं तो सेम आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसके लिए 1 होगा। उसके बाद लास्ट पार्ट में बात करता है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल। फिफ्थ पार्ट में इन्वर्टिबल की, फिफ्थ पार्ट में जो है इसने इन्वर्टिबल की बात किया। विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल ऑन स्टार, इन्वर्टिबल की बात करता है। तो इन्वर्टिबल के लिए ए नेचुरल नंबर में बिलोंग करने के लिए इसने कहा है विच एलिमेंट ऑफ एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, तो ये बिलोंग्स टू एन हमने लिया। तो इन्वर्टिबल एलिमेंट का मतलब है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए निकालें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम जो है इनका जो है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एलसीएम 1 जो है वो सेम जो है वो कैसे आएगा, अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 अगर है तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है 1 इसका एलिमेंट है। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो क्या ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन वैलिड है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें से 2 नंबर मैंने लिए 2 और 3, 2 स्टार 3 का मतलब होगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, और 6 जो है वो बिलोंग नहीं करता हमारे इस सेट में, डज नॉट बिलोंग्स टू, देयरफॉर नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर जो है हमने बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी। तो पहले पार्ट में हमने कम्यूटेटिव प्रूव करना है, सेकंड में एसोसिएटिव, और तीसरे में आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है हमने चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट में कम्यूटेटिव प्रूव करना है। तो ए स्टार बी हमने लिया, ए स्टार बी का मतलब होगा एचसीएफ ऑफ ए बी। एचसीएफ ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ बी ए बी का भी वही एचसीएफ होगा और बी ए का भी वही एचसीएफ होगा, तो ये सेम है। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, और अगर ये दोनों इक्वल है तो यस इट इज कम्यूटेटिव। इसी तरह से एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होगा एचसीएफ ऑफ ए बी एंड स्टार सी, तो इसका मतलब होगा एचसीएफ ऑफ ए बी सी। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ए को अलग कर लिया और बी सी का एचसीएफ अलग कर लिया, तो इसका मतलब होगा ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव भी है। फिर तीसरे पार्ट में हम बात करते थे कि इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो हमने ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का मतलब ये होगा कि ई स्टार ए और ए स्टार ई जो है अगर ऑपरेशन हम लगाएं तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, और ए कोई भी नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में जो है नेचुरल नंबर के लिए इसने कहा था। अब एचसीएफ ऑफ ए और ई का एचसीएफ जो है वो कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि ए डिवाइड्स ई। एचसीएफ जो है जब आएगा जब उनमें कॉमन फैक्टर होगा, तो इसका मतलब ए डिवाइड्स ई। इसका ये मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग, सभी नेचुरल नंबर के लिए जो है डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ सच ए नंबर ई विच इज डिविजिबल बाय एवरी नेचुरल नंबर। तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं जो सभी नेचुरल नंबर से डिविजिबल हो, तो होता ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। नो, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।